महत्त्वाचा दिवस आहे माझ्या दृष्टीने की आमच्या हातून, माझ्या आणि माझ्या पत्नीच्या हातून ज्या आमच्या आजोबांच्या आठवणींचा एक सुंदर गोफ हृदयाचा श्वास या पुस्तकामध्ये ज्योती मॅडमनी आपल्या समोर ठेवलेलं आहे आणि आज त्याचं प्रकाशन झालेलं आहे. माझे आवडते जयंत सावरकर यांच्या हातून आणि सगळेच आवडते लोक आहेत आणि बरोबर मला अभिमान वाटतो. आणि दादासाहेब फाळके हे फक्त काही चित्रपटाचे जनकच नुसते नव्हते, पण ते बहुगुण संपन्न होते. त्यांना अनेक कला अवगत होत्या. चित्रपट काढण्यापूर्वी त्यांनी ड्रॉइंग, पेंटिंग, आर्किटेक्चर, मॉडेल मेकिंग, फोटोग्राफी, मॅजिक, नाट्यशास्त्र सगळ्याचा त्यांनी चित्रपटासाठी उपयोग केला. आणि महत्त्वाचं म्हणजे मला योगायोग असा वाटतो की बरेच लोकांना माहिती नाही की दादासाहेब फाळके हे रेग्युलर नाट्यशास्त्र शिकलेले आहेत आणि नाट्यशास्त्र शिकून त्यांनी काही त्यांच्या उमेदवारीच्या काळात संस्कृत नाट्य बसवली आणि पुढे त्यांनी चित्रपट संन्यास घेतला काही दिवस आणि त्यांनी रंगभूमी नावाचं नाटक त्यांनी स्वतः लिहिलं आणि त्यांनी केलं आणि ते नाटक आज 4 तास आणि उद्या 3 तास 2 दिवस चालायचं. आणि त्या नाटकाचं वैशिष्ट्य असं की त्यावेळी रंगभूमीची पोझिशन 1922 साली काही चांगली नव्हती. ते तेव्हा दादासाहेबांनी त्याच्यावर प्रकाश टाकलेला आणि रंगभूमी आयडियल कशी असावी, आदर्श रंगभूमी कशी असावी याचा त्यांनी बरेच सूचना केल्या होत्या. नाटक पडलं, लोकांच्या डोक्यावरलं गेलं. बिग बजेट नाटक होतं, 60,000 रुपये दादा तोट्यात गेले, परंतु दादांचं नाव झालं आणि दादा साहेब फाळके 1926 सालचे नाट्य संमेलनाचे अध्यक्ष होते. मला वाटतं हा योगायोग आहे की त्यांच्याच पुस्तकाच्या प्रकाशनाला आज आजी आणि माझी नाट्यसंमेलन अध्यक्ष व्हायचे. मला आनंद आहे. कुठेतरी नाटकाचा संबंध पण आहे, कारण फाळक्यांना नेहमी सिनेमावाल्या म्हणून हिणं होता, पण त्यांनी नाटक पण केलेले म्हणून लक्षात ठेवलं आहे. मला वाटतं 2016-17 ही माझ्या आजोबांसाठी दादासाहेब फाळके अच्छे दिन आले. कारण गेल्या 2 वर्षापासून मी दादासाहेब फाळके स्मृती प्रतिष्ठान आणि दादासाहेब फाळके इंटरनॅशनल अवेअरनेस मिशन तर्फे आम्ही काही कार्यक्रम केलेले. मी काही टॉक शो करतो, माझी पत्नी असेल, मिस्टर गावण इकडे आहे, प्रोफेसर गावण तेही असतात, ज्योती मॅडम असते. तर आम्ही काही टॉक शो केले त्यांच्या आयुष्यावर 1-1.5 तासाचे. लोकांना काहीच माहीत नाही आणि त्याला सक्सेस मिळाला. उद्यान गणेश, दादर भगिनी समाज किंवा अभिनय गट्टा अनेक ठिकाणी आम्ही केले. आम्हाला रिस्पॉन्स खूप चांगला मिळाला. तेव्हा आम्हाला माहीतच नाही तुम्ही काय सांगतात. आणि मग आम्ही ठरवलं की आता आपण याच्यावर वेबसाईट काढू आणि या एप्रिलमध्येच मला आनंद होतोय की आम्ही वेबसाईट, जगातली पहिली वेबसाईट दादासाहेब फाळकेवर आम्ही काढली आणि त्याचे वेबसाईट काढणारे आज माझे तरुण मित्र वीरेंद्र नायक यांना जोरदार टाळ्या द्या की त्यांनी वेबसाईट काढलेली आहे. आणि ही वेबसाईट नुसती नाहीये, ही वेबसाईट विनोदजी तावडेने यांनी सांगितलं की आम्ही रेकमेंड केली आहे. त्यांनी मला सांगितलं, त्यांनी अनाऊन्स केलं 30 एप्रिलला की ही वेबसाईट आम्ही गव्हर्नमेंट लेवलला रेकमेंड करणार आहोत. इतकी छान वेबसाईट तुम्ही बनवलेली जसं त्यांनी सांगितलं. हॅट्स ऑफ टू यू वीरेंद्र. आणि आणखी एक चांगली गोष्ट झाली मध्यंतरी की दादासाहेबांचा एक संकल्प शिल्प आपण म्हणतो ना पुतळा, हा माझे मित्र आणि आमचे मिशनचे आणखी एक सहकारी विनयजी वाघ इंटरनॅशनल स्कल्प्टर आहे, त्यांनी आत्ताच बनवलंय. पहिलं शिल्प आहे जगातलं की दादासाहेब फाळकेंचं. आणि आज हे पुस्तक आलंय. मला हा सगळं दुग्ध शर्करा योग आहे आणि मला हे सगळं उचित वेळेवर झालेलं आहे आणि व्हायलाच पाहिजे होतं. कारण नाहीतर मी बघितलं मध्ये कोणतरी राम गोपाल वर्मा नावाचा माहिती आहे ना, प्रोड्युसर डायरेक्टर, तो काहीतरी बरायला होता की दादासाहेबांच्या कर्तृत्वाविषयी, त्यांच्या चित्रपटाच्या दर्जाविषयी तो काहीतरी पकडला होता. मला खूप त्रास झाला, पण मी म्हटलं योग्य वेळेला आम्ही उत्तर देऊ. आणि आज मला थोडीशी संधी मिळते तर मी सांगतो की त्याला हे माहीत नाहीये की 1914 साली दादासाहेब फाळकेंनी पहिले चित्रपट लंडनला जेव्हा दाखवले तेव्हा तिकडचे लोक एवढे खुश झाले की दादासाहेबांना 20% पार्टनरशिप आणि 300 पाऊंड सॅलरी त्यांनी ऑफर केली आणि तिकडेच राहण्याचा सवलत दिला. पण दादासाहेब राष्ट्रभक्त होते, ते तिकडे राहिले नाही, ते इकडे आले. आणि मला वाटतं त्यांच्या त्यागामुळे आज आपल्याला एवढी मोठी इंडस्ट्री दिसते आणि आज ही इंडस्ट्री जगामध्ये पहिल्या क्रमांकावर आहे. सगळ्यात जास्त चित्रपट जगामध्ये आज भारतात होत आहेत. आणि मला वाटतं हॅट्स ऑफ टू दादासाहेब फाळके. आणि मला वाटतं या रामगोपाल वर्मा किंवा असे तत्सम लोकांनी आमची वेबसाईट बघावी. कारण माझा युट्यूबवर 15-20 मिनिटाचं मी बोललो आहे, त्याला मराठी कळत नसेल, त्याला पुस्तक काढणार नाही, पण त्यांनी माझी वेबसाईट इंग्लिशमधली बघावी आणि मग त्याचा बोध
माणसांनी कधीतरी आवाज काढला पाहिजे. आणि आज मला तुम्ही सगळे मंडळी मला धीर दिलेला आहे. नक्कीच आय एम व्हेरी व्हेरी थँकफुल टू यू. आणि मला वाटतं अजून एक मला इथे नाव घ्यावं असं वाटतं की प्रोफेसर गावण जे माझ्याबरोबर आहेत त्यांनी उभे राहलं. प्रोफेसर गावण कुठे गावण यांनी उभे राहिले. ते नेहमीच आम्हाला साथ दिले. ते शंकर जयकिशन बरोबर दादासाहेब पाटलांचा पण प्रचार करत असतात. गावदेकरांचे प्रवास करत असं कंपल्सरी प्रत्येक थिएटरला दाखवलं इथे. थँक्यू पाटील. कांदा चिरणं, कांदा आपण रोज चिरतो घरी. तर एकदा त्या मला म्हणाल्या की कांदा मी एक दिवस चिरला आणि सालं तशीच टाकली होती कांद्याची. मी विसरले उचलायला. त्या दिवशी मला वडिलांनी उपाशीपासून मला इतर कुठल्याही पुस्तकात मिळणार नाही. त्यांच्याकडून मला अनेक गोष्टी शिकायला मिळाल्या. त्यांची पालेभाजी निवडण्याची जी पद्धत होती ती अजूनही मी तर आत्मसात केली नाही. पण ज्या पानं ज्योती मॅडम से हो तो इतिहास बन जाता है. ज्योती मॅडमशी जर एका डोक्यात झालं तर त्यांच्या डोक्यात जर एखादी कल्पना आली किंवा मनात जर एखादा विचार आला तर ते तात्काळ अंमलात आणणार. हा त्यांचा करार लिहिलेले, चित्रपटासाठी गाणी लिहिले. इतकं नव्हतं, त्यांनी चित्रपटात अभिनय सुद्धा केला. चित्रपट महर्षी दादासाहेब फाळकेंवर एक पुस्तक लिहायचं हे ध्येय त्यांनी उराशी बाळगलं आणि ध्येयस्थ श्वास याच्या माध्यमातून त्यांनी साकारही केलं. त्या ध्येयवादी त्यांच्या ध्येयवादापणाबद्दल जर शायराना अंदाज में सांगायचं. लेजेंड, फिल्म इंडस्ट्री के फादर, जिन्होंने पहली फिल्म बनाई. आज के आर्टिस्ट जितने भी नए आते हैं उन्हें दादा साहब के बारे में नहीं पता है. मुझे भी इतना नहीं पता था. दादा साहब फाल्के के अवार्ड्स होते हैं साल में 3. हर इंसान अलग अलग अवार्ड करता है, वहाँ सब जाते हैं. बट कोई भी दादा साहब फाल्के को श्रद्धांजलि नहीं देता, उन्हें कोई ट्रिब्यूट नहीं देता, उन्हें कोई याद नहीं करता. मैं दलजीत कौर एनजीओ चलाती हूँ, इनोवेटिव आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन. हमारी एनजीओ आर्टिस्ट जो छूट गए हैं, जिनकी कला लोगों तक नहीं पहुँचती है, उन्हें हम याद करते हैं, उनके लिए हम काम करते हैं. चंद्रशेखर जी अकेले चले थे. कहते हैं अकेले चलो तो और सच्चे दिल से अगर आप चलो तो कारवा तो बन ही जाता है. चंद्रशेखर जी ने आवाज़ उठाई दादाजी का नाम सब तक पहुंचाने के लिए. ज्योति जी ने किताब नहीं डाली. अब आप देखिए जब चिंगारी लग ही गई है तो आग तो पहुंच ही जाएगी. दादा साहब फाल्के सबसे पहले फिल्म मेकर, लेकिन बहुत अफसोस कि उनके जन्मतिथि पर या उनके जन्मदिन पर कुछ भी उनको याद नहीं किया जाता. लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सबके नामों पर रोड्स हैं, उनकी मूर्तियां हैं, जो कि पहले हमारे फादर हैं, उनका नाम नहीं है कहीं भी. भट्ट साहब जी ने बहुत अच्छा काम किया कि जब हम फिल्म देखने जाते हैं थिएटर में, जन गण मन हम अपने देश को याद करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं. बॉलीवुड मुंबई जाना जाता है बॉलीवुड की वजह से, फिल्म नगरी की वजह से, और फिल्म नगरी का श्रेय जाता है दादा साहब फाल्के को. तो दादा साहब फाल्के के लिए जो भट्ट साहब ने मेहनत की है, आई थिंक काफ़ी साल इन्होंने मेहनत की है कि दादा साहब की एक छोटी सी फिल्म हर थिएटर में चलनी चाहिए. आज की जनरेशन जो इन्हें भूल चुकी है उन्हें दोबारा याद किया जाए. चंद्रशेखर जी की तमन्ना है कि दादा साहब फाल्के को भारत रत्न दिया जाए, और हमारी भी यही तमन्ना है. जो कि बॉलीवुड आज दुनिया के हर कोने से इंसान एक्टर बनने आता है, डायरेक्टर बनने आता है, फिल्म मेकर बनने आता है, लेकिन नींव जिसने रखी है उसको कोई भी याद नहीं करता है. उनको भारत रत्न मिलना चाहिए. चंद्रशेखर जी की आवाज़ बिल्कुल सही है और हमारी एनजीओ इनके साथ है, और मुझे पता है कि आप सबका साथ होगा. जब हम सब एक साथ हो जाएंगे, हम जाएंगे गवर्नमेंट के पास, तो ज़रूर उनको हम भारत रत्न दिलवा सकेंगे. सरस्वती बाई फाल्के, मैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती हूँ. जो भी वुमेन डिस्ट्रेस में है, जो वुमेन अपना एक सक्सेसफुल लाइफ जीते, अपने पैरों पर खुद खड़े होते हैं. और सरस्वती बाई के बारे में मैंने चंद्रशेखर जी से सुना कि वो हस्बैंड के साथ हर पल कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई थी. उस जमाने में अपनी ज्वेलरी सेल करके उन्होंने फिल्म बनाई, तो उनके नाम का अवार्ड क्यों नहीं है. हम कोशिश करेंगे सरस्वती बाई फाल्के जी के नाम का उस लेडी को अवार्ड करें जिसने देश के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए कुछ किया हो.
मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, बट आप सबके सामने एनजीओ आएगा जो करेगी दादा साहब फाल्के के लिए, आप सबका साथ हमें ज़रूर चाहिए होगा। थैंक यू वेरी मच। कौटुंबिक सोहळा आहे आणि ज्योती निसर आणि आमची मैत्री जवळजवळ 25-30 वर्षांची मैत्री आहे। तिची धडपड मी सतत पाहत आलेलो आहे। मग कविता असो, कथा असो, कादंबरी असो, नाटक असो, वेगवेगळे जे साहित्याचे जे फॉर्म्स आहेत ते सतत हाताळत राहणं आणि त्यासाठी सतत लेखन करणं। एका बाजूला लेखन सुरू असतानाच दुसऱ्या बाजूला वाटत मेलेसारखं नाटक हे करणं आणि त्याच्यातून। नमस्कार, माझं नाव चंद्रशेखर। भाग्याचा दिवस आहे की आज मला जे काही आजोबाबद्दल वाटत होतं किंवा माझ्या पत्नीला वाटत होतं त्या सगळ्याच पुस्तक रूपात ज्योती निसर मॅडम यांनी आज पुस्तक आणलेलं आहे, हृदयस्थ श्वास। आणि हा खूपच भाग्याचा क्षण आहे, कारण मी हे रामगोपाल वर्मा या माणसांना माहीत नाही की 1914 साली दादासाहेब जेव्हा पहिले 3 चित्रपट घेऊन लंडनला गेले, 1913ला त्यांनी 3 काढले आणि लंडनला गेले 14ला। त्यांना लंडनला ऑफर दिली 20% पार्टनरशिपमध्ये 300 पाऊंड सॅलरी। एखादा माणूस तिकडेच राहिला असता, पण दादासाहेब राष्ट्रप्रेमी होते। आज ते परत आले, राष्ट्रीय त्याग केला, आणि आज त्या त्यागावर ही मोठी इंडस्ट्री उभी आहे। आज जागतिक क्रमांकात आपण प्रथम क्रमांकाची इंडस्ट्री आहे। आणि मला वाटतं आम्ही वेबसाईटसुद्धा सुरू केली आहे, जगातली पहिली वेबसाईट मी हल्ली सुरू केली आहे दादासाहेब फाळक्यांवर एप्रिलमध्येच। ती वेबसाईट पाहिजे रामगोपाल वर्मा यांनी बघावी, कारण त्यांना मराठी पुस्तक कळणार नाही, कारण त्या वेबसाईटवर मी इंग्लिशमध्ये 18 मिनिटाचं मी त्यांच्याविषयी माहिती दिलेली आहे। तर आय रिक्वेस्ट रामगोपाल वर्मा टू क्रॉस चेक and please don't come out please don't try to drag my grandfather in some controversy। दादा साहेब फाल्के को भारत रत्न तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि दादा साहेब फाल्के एक युग पुरुष है। आज जो इंडस्ट्री जो एक पौधा था, इतने बड़े वटवृक्ष होते हैं, आज कितने लोग उस पर जी रहे हैं, गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू मिल रहा है, आम लोग को एंटरटेन मिले, 3/4 अपॉर्चुनिटी एवरीबडी, इतना कौन करेगा। मेरे ख्याल से ये दादा साहेब फाल्के को मांगना पड़ता है, ये शर्म की बात है। मैं तो बहुत साल से हम कोशिश कर रहे हैं, 2001 साल से मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन क्या हो गया कि कुछ पहले मालूम पड़ा था कि पोस्टमस मरणोत्तर अवार्ड उन्होंने बंद किया ऐसा मैं, लेकिन आज अभी 2 साल पहले मदन मोहन जी मालवीय को मिला। मेरे ख्याल से दे कैन गिव टू दादा साहेब। पुस्तक लिखा है, पुस्तक में आप लोगों के लिए क्या मैसेज छोड़ा है? मैं लोगों के लिए ये इट्स नेवर लेट इन योर लाइफ, यू कैन टेक सो मच फ्रॉम दादा साहेब फाल्के। मैंने खुद एक बात की कि इट्स दादा साहेब फाल्के ने खुद दादा साहेब फाल्के ने जब नई इंडस्ट्री खोली, बिल्कुल 42, ही वॉज 42, ही हैड 2 kids, ही हैड नो मनी इन वॉलेट, उनके पास पैसा भी नहीं था, फिर भी उन्होंने बड़ी रिस्क ली। सो इट्स नेवर लेट इन लाइफ, मैं वो सीखा। मैं खुद 55 ईयर्स में मैंने हारमोनियम सीखा एट एज ऑफ 55। सो दैट लेसन आई टुक फ्रॉम दादा साहेब फाल्के। सो मच पीपल कैन, एनीबडी ऑफ ऑल एज पीपल कैन लर्न सो मच, नेवर टू गिव अप। दादा साहेब फाल्के को बहुत अप्स एंड डाउन थे लाइफ में, लेकिन उन्होंने पिक्चर करना बंद नहीं किया। एट द एज ऑफ 67 ही मेड हिज लास्ट पिक्चर। थैंक यू सर। पहली बुक रिलीज़ हुई है जो कि ज्योति जी ने लिखी है, और आज दादा साहब फाल्के जी की पहली बुक रिलीज़ हुई है और ज्योति जी ने लिखी है। इसके लिए आई फील सो लकी, मैं बहुत अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ कि मुझे यहाँ बुलाया गया इस किताब की ओपनिंग के लिए। दादा साहब फाल्के फिल्म के हमारे फादर ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री, लोग इन्हें भूल गए हैं, सब एक दौड़ चली आ रही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये भी है इसमें अवेयरनेस नहीं है, इसमें अवेयरनेस नहीं है। एक बार जब हम अवेयरनेस करेंगे दादा साहब फाल्के कौन थे, उनकी क्या क्वालिटीज़ थी, तो ये हर हिंदुस्तानी इवन वर्ल्ड वाइड सबको ये बात का पता लगना चाहिए। मैडम, आपने अभी अपने इसमें बोला है कि दादा साहब फाल्के को जो है वो भारत रत्न सम्मानित किया जाए, तो उसमें आप कितना आपका सहयोग रहेगा, कहाँ तक आप जाएंगे सरकार तक? हमारी एनजीओ है इनोवेटिव आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन, हमारी एनजीओ इनोवेटिव आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन
इस एसोसिएशन का काम है जो आर्टिस्ट खो गए हैं, जिनकी पहचान खो गई है, जिन्हें लोग भूल गए हैं, हम उन्हें लोगों को दोबारा रिवाइव करें। हम इसी काम को हम कर रहे हैं। और दादा साहब तो सबसे बड़े हैं, उन्होंने पहली फिल्म बनाई है। देखिए, वर्ल्ड में कोई भी जो पहला काम करता है लोग उन्हें याद करते हैं, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में उन्हें याद कोई नहीं करता। 3 अवार्ड्स होते हैं दादा साहब फाल्के के। एनीबडी कैन नॉट डू दादा साहब फाल्के अवार्ड। दादा साहब फाल्के अवार्ड उन्हें ही हक होना चाहिए जिनकी फैमिली से दादा साहब फाल्के बिलोंग करते हैं। इसकी एक ज्यूरी होनी चाहिए कि ये अवार्ड किसको देना चाहिए। मैंने कुछ 2-3 सालों से देखा है जिन्होंने इंडस्ट्री में कुछ भी नहीं किया, जस्ट अभी एंटर ही किए हैं, उन्हें दादा साहब फाल्के की अवार्ड किया जाता है। आप मुझे ये बताइए, ये अवार्ड इतना बड़ा है, जिन्होंने इंडस्ट्री में पहली फिल्म बनाई है, एक फुल ऑन टेक्नीशियन थे वो, नॉट ओनली फिल्म मेकर, डायरेक्टर, ही वॉज अ टेक्नीशियन, ही वॉज अ मैजिशियन। सो आप ये देखिए, इसमें हर फील्ड के एक आर्टिस्ट को अवार्ड करना चाहिए और उनको अवार्ड करना चाहिए जिन्होंने रियली इंडस्ट्री के लिए कुछ किया है, रियली टेक्नीशियंस के लिए कुछ किया है। टेक्नीशियंस में सब आ जाते हैं, कैमरा, लाइट, एवरीबडी। एक फिल्म को बनाने के लिए सिर्फ एक प्रोड्यूसर नहीं होता, उस फिल्म को बनाने के लिए कितनी बड़ी टीम लगती है, लेकिन श्रेय सिर्फ एक स्टार ले जाता है, बट दैट इज़ नॉट फेयर। तो हमारी एनजीओ इसी काम में लगी है कि सब आर्टिस्टों को एक सम्मान कम से कम हम दें। और दादा साहब फाल्के के इस प्रोग्राम में आकर मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझ रही हूँ कि ये काम मेरी एनजीओ से शुरू होगा। हम गवर्नमेंट तक पहुँचेंगे कि दादा साहब फाल्के को भारत रत्न दिया जाए। और जैसे इन्होंने बताया कि सरस्वती बाई फाल्के, जो कि उनकी वाइफ हैं, उन्होंने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इंडस्ट्री में फिल्म के काम किया, दिन रात मेहनत करके उन्होंने कैसे एक फिल्म बनाई, हम समझ सकते हैं। पहली चीज़ बनाने में हमेशा स्ट्रगल होता है। मैडम, आपसे एक ये सवाल है कि अभी आपने थोड़ा टाइम पहले बोला था कि यहाँ पे सबकी मूर्तियाँ जो बाबा साहब अम्बेडकर हैं, जो भी हैं, मतलब जितने भी हैं, उनकी एक पुतले हैं, दादा साहब का नहीं है, उसमें आपका क्या योगदान रहेगा? दादा साहब फाल्के जी का एक मूर्ति ज़रूर होनी चाहिए, पर वो मैं नहीं बना सकती। लेकिन जब हम सब एक साथ आवाज़ उठाकर हम अपनी गवर्नमेंट तक पहुंचेंगे, तब शायद उनको भी समझ आएगा कि बॉम्बे क्यों माना जाता है। बॉम्बे सिर्फ फिल्म्स के लिए, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के लिए बॉम्बे मशहूर है। तो लोग हर इंडस्ट्री में आने के लिए हर कोने से, गांव से सब बेच बाच के आते हैं यहाँ अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए। लेकिन इसकी शुरुआत किसने की, उसके बारे में कोई नहीं बताता। फाल्के अवार्ड्स भी होते हैं, वहाँ पर भी उनको श्रद्धांजलि पहले नहीं दी जाती। तो अब मैंने आज से ये सोचा है कि बिल्कुल जैसे मैं अपने पापा को श्रद्धांजलि देती हूँ अपने हर प्रोग्राम में, तो अब मैं दादाजी के साथ में अपने प्रोग्रामों में सम्मान करूँगी। और मूर्ति की बात, हम अगर अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारी एनजीओ को सपोर्ट करते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि दादा साहब की मूर्ति ना बने। थैंक यू मॅडम। एक प्रवर्तक फिल्म युवाचे आम्ही भाग्यवान आहोत की दादासाहेब फाळके यांचा मुलगा शेखर पुसाळकर आणि नातू शेखर पुसाळकर आणि सून मृदुला पुसाळकर हे कुटुंब आणि दादासाहेब फाळकेंची मुलगी म्हणजे चंद्रशेखर पुसाळकर यांच्या आई या आमच्या संस्थेमध्ये गळादिला ते राहत होत्या। आम्ही भाग्यवान आहोत की ते आमचे शेजारी होते, त्यामुळे आम्ही प्रत्यक्ष दादासाहेब फाळकेंची मुलगी शेखर पुसाळकेंच्या आई यांच्या तोंडून दादासाहेब फाळके यांनी फिल्म बनवताना घेतलेली आपण मेहनत आणि जे त्यांचं स्वप्न होतं ते करण्याकरता या मुलांनासुद्धा आपल्या वडिलांची मेहनत आणि त्यांची जिद्द हे त्यांनी जे लाईव्ह वडिलांचं बघितलं होतं ते आम्हाला त्यांच्या तोंडून ऐकता आलं हे आमचं भाग्य। म्हणजे एक स्वप्न पूर्ण करण्याकरता आपण एक इझी आता सिनेमा बघायला जातो, आपण एक 250-300-400 रुपये तिकीट घेतो आणि आपल्याला ते 3 तासामध्ये आपण तो मूवी एन्जॉय करतो, त्यातल्या ज्या काही कथा आहेत त्याच्यामुळे आपण समरस। मैडम, आपने पुस्तक को वो पढ़ा आपने, उसमें क्या मैसेज? क्या विषय बोला, पुस्तकाविषयी बोला? अच्छा, या पुस्तकाविषयी मतलब यहाँ फिल्म मूवी देखते समय हम लोग ये भूल जाते कि उसके पीछे कितनी मेहनत है। और ऐसे व्यक्ति का किताब अगर ज्योति समय लिख के सबके सामने ला रहे हैं तो उनके डिटेल्स, उनकी जीवन कहानी, उनकी मेहनत ये सब लोग पढ़ सकेंगे। और इसलिए ज्योति मिश्रा इन्होंने जो इतनी मेहनत से ये कहानी, ये आत्मकथा या उनकी कथा दादासाहेब फाळके के बारे में लिखना उन्हें सूझा और उन्होंने वो किताब पूरी की, यही बहुत बड़ी अपने आप में बात है। और हम आज ही जैसे इन्होंने बताया
वैसे यहाँ के नगर सेवक और बाकी काफ़ी आए हुए लोग, ये पुस्तक हम लोगों ने देखा और सचमुच ये किताब पढ़ने जैसी है। हर एक फिल्म से जुड़े हुए, अपना सपना ही फिल्म होती है, हम अपने सपने फिल्मों देखते हैं, हर एक को ये किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। और मैं बहुत अभिनंदन करती हूँ ज्योति मिश्रा इनका, चंद्रशेखर पुसाकर और मृदुला पुसाकर इनका कि हमें बुलाया। उपस्थित आहात, आपलं सर्वांचं या ठिकाणी स्वागत करतो। मी काही दादासाहेब फाळकेंवर बोलण्यावर मोठा नाही आहे, पण त्यांचे नातू आणि नातसूना यांचं या ठिकाणी दर्शन झालं हे फार मोठं भाग्य समजतो। ज्योती मिसळ यांचा आमचं कौटुंबिक संबंध आहे, गेले अनेक वर्ष, म्हणजे काही आमच्या कांजूरला राहायला होत्या तर भांडूरला राहायला गेल्या, कुठलाही कसलाही कार्यक्रम आमचा असो त्यांना बोलवल्यानंतर ते कधी नाही म्हणाले नाहीत, किती बिझी असो। आणि मग असं एक चांगलं व्यक्तिमत्व ज्यावेळेला अशा कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आणि एका चांगल्या जबरदस्त असं या ठिकाणी एक लिखाण करून दादासाहेब फाळकेंच्या आठवणी त्यांनी जागृत केलेल्या आहेत, त्याबद्दल त्यांना धन्यवाद देण्याकरता आणि त्यांचे खऱ्या अर्थानं त्या कांजूर भांडूरवासियांवर फार मोठे उपकार झाले असं मी या ठिकाणी समजतो। आणि म्हणून या ठिकाणी फार दिग्गज मंडळी, आमचे गवाणकर साहेब, आमचे सावरकर साहेब दोघेही या ठिकाणी आलेले आहेत, त्यांचं आपल्याला ऐकायचं आहे। आणि म्हणून आपल्या सर्वांचं या ठिकाणी अभिनंदन करून स्वागत करून माझ्या भांडूर कांजूरवासियांच्या वतीनं आपल्याला सर्वांना उदंड आयुष्य मिळो, ज्योती मिसळ आणि कुसळकर कुटुंबियांना सुद्धा साईबाबा उदंड आयुष्य देवो अशी प्रार्थना करून माझे 2 शब्द संपवतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मेरा पेपर दिल्ली बम्बई दोनों निकलता है और इस कार्यक्रम में आया हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा है। लेकिन बड़ा दुख है कि दादा साहब फाल्के का नाम यहाँ लोग, मैं जब दिल्ली से बम्बई आया हूँ तो देखा कि पिछले 3 हफ्ते से दादा साहब फाल्के अवार्ड चल रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि जब भारत सरकार एक अवार्ड देती है, एक अच्छा अवार्ड देती है, तो ये अलग अलग अवार्ड क्यों होते हैं? क्यों ना एक ऐसी समिति बनाई जाए जो दादा साहब फाल्के का अवार्ड पर बम्बई में एक ही अवार्ड किया जाए, तो सब मिल के करें तो अच्छा लगेगा। आईवा जैसा एनजीओ के साथ में आप जुड़े हुए हैं जी, आप आईवा एनजीओ को आप कहाँ तक, कितना लंबा तक आप लेके जाएंगे जुड़ के? जब तक सांस में सांस है, हम आईवा के साथ जुड़े हुए हैं। दलजीत कौर को आज सम्मान किया गया है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? दलजीत कौर जी का सम्मान नहीं किया गया, उनको यहाँ बुला के उनका आभार व्यक्त किया गया है। दलजीत कौर जी ने यहाँ पे अनाउंस किया है कि जैसे दादा साहब फाल्के जी का अवार्ड लोग करते हैं, उनकी धर्मपत्नी के नाम पे अलग से अवार्ड करेंगी। जो महिला बॉलीवुड के अंदर अच्छा काम करेगी उनको सम्मानित करेंगे, ये बड़ी खुशी की बात है। और आईवा अपने आप में एक अच्छी एनजीओ है जो कलाकारों के लिए, उन कलाकारों के लिए काम करती है जो अंदर दब गए हैं, जो उठ नहीं पा रहे हैं, उनकी वो हेल्प करती है और आगे लेकर काम करती है। दलजीत कौर जी इसकी भलाई की पात्र हैं। आईवा 24 को इस महीने में एक प्रोग्राम करने जा रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए मैं कहूँगा कि उनको, दलजीत कौर जी को हार्दिक बधाई हो। उनका एक नया कॉन्सेप्ट उन्होंने लिया है और वो हर तरह नए प्रोग्राम करती हैं और अपने दम पे करती हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। थैंक यू। ये जो पोस्टर है वो लकी एंड हैप्पी नाम की फिल्म जो मराठी और हिंदी 2 लैंग्वेज में आ रही है, ये एक लव स्टोरी है और मुझे आपका साथ चाहिए। आप पिक्चर देख लीजिए, बहुत बढ़िया अवार्ड विनिंग पिक्चर है, गारंटेड लव स्टोरी। दादा साहेब फाल्के का आज बुक लॉन्च हुआ है, उसके इतने शुभ काम में आप यहाँ पे उपस्थित है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? दादा साहब फाल्के, इनके बारे में मैं कुछ कहूँ इतनी मैं बड़ी नहीं हूँ, मगर आज दादा साहब फाल्के के नाम से सबसे बड़ा अवार्ड जो माना जाता है और उस दादाजी के ऊपर मेरी एक जो सहेली ज्योति मिसळ है, उसने इतना बड़ा बुक लिखा है, बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। ऐसा इतना बड़ा काम कोई नहीं कर सकता जो ज्योति ने किया है। वो एक कलाकार भी है, लेखक भी है, गाने भी लिखती है। मेरी दोनों फिल्म की गाने भी इसी ने ही लिखा है। मेरी शुभकामनाएं उसके साथ है। लकी एंड हैप्पी ज़रूर देखिए। आपकी पिछली फिल्म बहुत हिट गया है, तो ये फिल्म कैसे जाएगी? हिट ही जाएगी और अवार्ड भी आएगा, गारंटेड आएगा, क्योंकि इसमें आई डोनेशन भी है, अवेयरनेस है, एक लव स्टोरी है और इस तरह से फिल्म आज तक नहीं आई, ये पक्का।
सबसे पहले मैं दलजीत कौर मैडम को नमस्कार करता हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया। दलजीत कौर मैडम की एक आइबा बोल के NGO है, बहुत खूबसूरत NGO है जो गरीबों के लिए काम करते हैं, गरीब इंडस्ट्री के लिए वो काम करते हैं, हर जन के लिए वो काम करते हैं। मैं सैल्यूट करता हूँ दलजीत कौर मैडम को। आज मैं जो आया हूँ यहाँ पे भांडुप में, बहुत खूबसूरत आज कार्यक्रम है। वो कार्यक्रम कुछ नहीं है, बहुत हमारे इंडस्ट्री के सबसे बड़े महान हस्ती जिनका नाम लेने से मैं कान पकड़ता हूँ, कान पकड़ के मैं नाम लेता हूँ। उनका नाम है दादा साहेब फाल्के साहब। उनका आज बुक लॉन्च हुआ है। ज्योति मैडम जिन्होंने पूरी बुक को वो निकाला, वो लेखक है उस बुक के, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। और साथ साथ में यहाँ पे बहुत सारे अतिथि यहाँ पे आए हैं, उन सभी को मैं सैल्यूट करता हूँ। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। दादा साहेब फाल्के के पोते भी यहाँ पे है। और साथ साथ में आज जो कहे हैं हमारे दलजीत कौर मैडम ने स्टेज के ऊपर, जो दादा साहेब फाल्के का जो बीवी है सावित्री देवी मैडम, उनके नाम से एक अवार्ड नाइट होना चाहिए। तो ये ज़रूर ये होना चाहिए, क्योंकि दादा साहेब फाल्के एक ऐसे एक महान हस्ती है, एक महान व्यक्ति है। हम उनको देख के इस इंडस्ट्री में आए हैं और उस इंडस्ट्री में आके नाम कमा रहा है। मैं चाहता हूँ दादा साहेब फाल्के का एक पुतला हो हमारी पूरी मुंबई में, किधर भी एक रास्ते के बीच एक पुतला हो, और उस पुतले का उद्घाटन बहुत जल्द किया जाए। और मैं चाहता हूँ ये पुतला बहुत जल्दी इसको बनाया जाए और आइबा NGO के माध्यम से। और मैं हूँ आप सभी के गरीबों का एक्टर कल्याणजीत जाना, और आइबा का 24 को इस महीने में बहुत खूबसूरत एक प्रोग्राम होने जा रहा है। उस प्रोग्राम में आप लोग हर मीडिया, हर अच्छे व्यक्ति शामिल हो। दादा साहेब फाल्के जिन्होंने, दादा साहेब फाल्के में फाल्के साहब ने फिल्म इंडस्ट्री को बनाया। उस फिल्म में बहुत जन काम करते हैं, बहुत जन काम किए हैं। उस फिल्म में काम करने के बाद बहुत जन स्टार बना है, बहुत जन को भारत सम्मान दिए हैं। मैं चाहता हूँ जिन्होंने पूरी इंडस्ट्री को पैदा किया, जिन्होंने पूरी इंडस्ट्री को बनाया, और उनको अगर भारत रत्न ना दिया जाए तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। तो मेरी राय है दादा साहेब फाल्के को भारत रत्न दिया जाए और बहुत जल्द उनको दिया जाए। ये मेरी मांग नहीं है, ये पूरी फिल्म इंडस्ट्री की जितने ही वर्कर से लेके टेक्नीशियन से लेके इन सभी की मांग है, दादा साहेब फाल्के को भारत रत्न दिया जाए। और साथ साथ में दलजीत कौर मैडम और साथ साथ में हमारे आइबा का NGO भी बहुत उनको सपोर्ट करेंगे। थैंक यू एंड थैंक यू बॉलीवुड अड्डा। ग्रैंड डॉटर इन लॉ, मतलब उनकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ आप क्या बोलते हैं उनको हिंदी में? पोती नहीं, ग्रैंड डॉटर इन लॉ, उनकी बहू बोल रही हूँ। दादा साहब के बारे में तो सबको मालूम है कि उन्होंने पिक्चर की नींव कैसे डाली, उन्होंने कैसा ये किया, कितनी कठिनाइयाँ उनको आ गई, फिर भी वो सब कठिनाइयाँ पार करके उन्होंने हिंदुस्तान में पहली फिल्म 1913 में बनाई। तो उसके साथ उनकी जो धर्मपत्नी थी सरस्वतीबाई फाल्के, उसका योगदान बहुत है। लेकिन आज कोई उसको ज़्यादा जानते नहीं है, क्योंकि 100 साल पहले लेडीज़ को कुछ इतना इम्पोर्टेंस दिया नहीं जाता था। लेडीज़ तो खाली घर का काम करने वाली होती है, ऐसा जो विचार था उस ज़माने में। सरस्वतीबाई फाल्के अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने बहुत मदद की उनको। और आपको मालूम है कि आज तो टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, रोज़ नया टेक्निक्स आते हैं, लेकिन तभी ज़माने में तो टेक्नोलॉजी कुछ नहीं थी। तो दादा साहब को अपने धर्मपत्नी का बहुत मदद तो बहुत मिल गई। उन्होंने एक इंटरव्यू में लिखा है कि बोले हैं दादा साहब खुद कि अगर ये नहीं होती, सरस्वती नहीं होती, तो मैं कुछ नहीं होता। उसका इतना योगदान है। उस ज़माने में परफोरेटेड फिल्म आती नहीं थी। अभी तो फिल्म परफोरेशन का अभी तो सब सीडी में होता है, तो तभी वो हैंड परफोरेशन करना पड़ता था। सरस्वतीबाई रात को 2-2 बजे तक वो मैन्युअली, मतलब वो मशीन से परफोरेट करती थी फिल्म, और ये करती थी, उनको मदद करती थी, वो भी रात 2 बजे तक। उसके हाथ बहुत दुखते थे, पेनफुल होते थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया कि मैं ये क्या कर रही हूँ, कभी कंप्लेंट तकरार नहीं किया।
इतना ही नहीं, वो दादा साहब का परिवार जो सब पूरा उनका परिवार नहीं, जो फिल्म का परिवार था, वो फिल्म परिवार का सब खाना पीना सब उसको देखना पड़ता था। खाली 2-3 लोग को मदद लेके रोज़ 15, 20, 25 आदमी का खाना बनता था। दादा साहब की आदत थी कि वो धर्म जात पात कुछ नहीं मानते थे, सबको अपने साथ खाना खाने को बिठाते थे। तो सरस्वती बाई सबका ये भी देखती थी कि आज क्या है, आज इसका उपवास है तो इसके लिए उपवास का खाना बना दूँ, आज क्या है इसके लड़के का सालगिरह है, बर्थडे है, तो सरस्वती बाई कुछ ना कुछ बनाती थी। आज क्या है उसकी औरत को तबीयत ठीक नहीं, तो सरस्वती बाई खुद उसको दवा पानी करती थी। इतना उसने योगदान दिया है सरस्वती बाई ने। तो मेरे तो गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट है कि हर टाइम मैं करती हूँ कि उसके नाम से कुछ अवार्ड, सरस्वती बाई फाल्के का रिकॉग्निशन होना चाहिए। जो आप स्टेट लेवल में उसके नाम पे कुछ अवार्ड दे देंगे किसी महिला लेडी टेक्नीशियन को, तो उसका नाम और रोशन होगा। यही मेरी तमन्ना है कि दादा साहब की सरस्वती बाई फाल्के का रिकॉग्निशन हो जाएगा। उसने खुद अपने गहने दिए थे, जब दादा साहब के पास कुछ भांडवल नहीं था, कुछ वो पिक्चर बनाने चले थे, तभी तो उसके पास कुछ नहीं था। तो सरस्वती बाई बोली कि मेरे गहने ले लो, खाली एक मंगलसूत्र से मेरा काम चलेगा। इतना उसका योगदान है, वो सबको समझना चाहिए कि सरस्वती बाई क्या है। सरस्वती बाई खुद पढ़ी नहीं थी, लेकिन वो दादा साहब ने उसको फिल्म डेवलप कैसा करने का हाइपो में, तो तभी फिल्म आती थी लंदन से, और वो हाइपो में डाल के उसको डेवलप करना पड़ता था। वो भी खुद उसने सरस्वती बाई को सिखाया था। सरस्वती बाई खुद करती थी, वो फिल्में भी डेवलप करती थी। कुछ आना जाना ये सब परिवार, फिल्म परिवार ही दादा साहब का परिवार था। तो उसके लिए मेरी ये है, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि आप दादा साहब फाल्के की पत्नी के नाम पे कुछ अवार्ड जारी करो महिला टेक्नीशियन को, ऐसी मेरी तमन्ना है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मेरा नाम है वीरेंद्र नायक। मुझे खुशी महसूस होती है कहते वक्त के दादा साहेब फाल्के, जिसे हम फिल्म इंडस्ट्री के जनक कहते हैं, उनके ऊपर मैंने पहली वेबसाइट बनाई है www.dpiam.org.in। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवेयरनेस मिशन, ये हमारी संस्था का नाम है। हम दादा साहेब फाल्के के बहुत सारे पहलू उसमें दिखा रहे हैं, उसके साथ साथ हम भारत रत्न के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोगों के वोट्स ले रहे हैं फेसबुक पेज पे। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि हमें सहयोग दें। धन्यवाद।